अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे विल्सन क्लाउड चेंबर को। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज रिवील्ड बाय द लेंथ एंड शेप ऑफ द ट्रैक्स। जो ट्रैक्स बनते हैं उनकी लेंथ और शेप से हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं किसी भी इंस्टेंट पार्टिकल की विल्सन क्लाउड चेंबर के अंदर। विल्सन क्लाउड चेंबर के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, लेंथ और शेप ऑफ द ट्रैक जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन देती है हमें। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, हम लोग इसको पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। द स्ट्रेट कॉन्टिन्यूस एंड थिकर ट्रैक्स आर फॉर अल्फा पार्टिकल्स। जो हमारे पास स्टूडेंट स्ट्रेट कॉन्टिन्यूस और थिक ट्रैक्स होते हैं वो अल्फा पार्टिकल्स के होते हैं, जिनका मास ज़्यादा होता है और उनकी आयनाइजिंग पावर जो है वो ग्रेटर होती है। जो थिनर, शॉर्टर और डिसकॉन्टिन्यूस ट्रैक्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो बीटा पार्टिकल्स के लिए होते हैं, क्योंकि उनका मास कम होता है और उनकी आयनाइजिंग पावर जो है वो कम होती है। They leave no definite tracks along their path because of high penetrating power and no ionizing power। हम लोग देखते हैं कि जो गैमा पार्टिकल्स होंगे स्टूडेंट्स, वो किसी भी डेफिनेट ट्रैक को फॉलो नहीं करेंगे अपनी पाथ के अलॉन्ग। क्यों? क्योंकि उनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो ज़्यादा होती है, उनकी आयनाइजिंग पावर बिल्कुल भी नहीं होती। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि जो पार्टिकल्स है वो कौन कौन से ट्रैक्स को फॉलो करते हैं विल्सन क्लाउड चेंबर के अंदर। थैंक यू।